हे गाइस, नन्ना शेर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस लेकर आए हैं। इसमें हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से कक्षा 6 का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है सरकार क्या है से एमसीक्यू क्वेश्चन लाए। इससे पहले वीडियो में हमने सरकार क्या है इसके लिए एक शॉर्ट समरी को देखा और फिर अभ्यास के प्रश्न लिए थे। आज हम यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं। सरकार का क्या काम है? ऑप्शन है सड़कें बनवाना, बिजली की आपूर्ति करवाना, रेल सेवाएं देना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो सड़कें हैं वो सरकार बनवाती है, बिजली की आपूर्ति है वो सरकार करती है, रेल सेवाएं सरकार देती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो पीड़ितों की सहायता सरकार करती है। लोगों को, अपने नागरिकों को जो भोजन देती है वो सरकार देती है। जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं सरकार द्वारा की जाती हैं। तो ये सब कार्य जो होते हैं ये सरकार के। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से भारत सरकार से संबंधित संस्था कौन सी है? ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, उपरोक्त सभी। जो ये तीनों संस्थाएं हैं ये भारत सरकार की संस्थाएं हैं। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो जो सरकार के अंग हैं वो कितने हैं? 3 अंगों में सरकार बटी है। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से सरकार के अंग का नाम बताओ। ऑप्शन है कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था सरकार के कितने अंग होते हैं। उसका आंसर था 3 अंग। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। लेते हैं। झगड़ों का निपटारा करने वाले सरकारी अंग को क्या कहते हैं? झगड़ों का निपटारा कहाँ पर होता है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन है कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका में झगड़ों का निपटारा होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, पुलिस को या राज्य सरकार को। तो जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? राष्ट्रीय सरकार। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय सरकार। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमें न्याय दिलाता है और जो पुलिस है वो कानून की रक्षा करती है और राज्य सरकारें जो होती हैं वो राज्य के कार्य को देखती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है पुलिस से, लोगों से, सेना से, प्रधानमंत्री से। जो लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसको कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? लोगों से। क्योंकि लोग उसको चुनकर बनाते हैं। तो आंसर हुआ लोगों से। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की सरकार का स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब होता है कि भारत की सरकार किस तरह की है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, नौकरशाही, तानाशाही। तो इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक। क्योंकि भारत में जो सरकार बनती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है। जो राजतांत्रिक सरकार होती है वह राजा रानी की सरकार होती है। जो नौकरशाही और तानाशाही है ये इसका ही, राजतंत्र का ही एक अंग होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। राजतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राजतंत्र की। तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, राजा या रानी के पास, प्रधानमंत्री के पास। जो राजतंत्र होता है उसमें ना कोई मुख्यमंत्री होता, ना कोई राष्ट्रपति होता, ना कोई प्रधानमंत्री होता। उसका जो सर्वे सर्वा होता है या तो राजा होता है या रानी होती है। तो इसका उत्तर होगा राजा या रानी के पास। अगला प्रश्न है। लोकतंत्र में सरकार का निर्णय कैसे होता है? जो लोकतंत्र होता है वो होता है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। तो उसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? जजों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, धनी व्यक्ति द्वारा, चुनावों के माध्यम से। तो इसका उत्तर होगा चुनावों के माध्यम से। अगला प्रश्न लेते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला? ऑप्शन है 1928, 1920, 1947, 1941। तो अमेरिका में सबसे पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार मिला तो वो मिला था 1920 में। अगला प्रश्न लेते हैं। इंग्लैंड में औरतों को वोट का जो अधिकार है वो कब मिला? 1928 में, 1920 में, 1947 में,
1931 में। जो इसका उत्तर होगा वो होगा 1928 में। 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। उससे पहले वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो ये 1920 में जब यूएस में मिला और 1928 में इंग्लैंड में मिला, इस समय क्या हुआ था? इस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था। यहाँ पर जब लोग युद्ध में चले गए थे तो उनका जो कार्यभार था वो औरतों ने संभाला था, और जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। इसको देखते हुए जो औरतें थी उन्होंने बोला कि जो सरकार बनती है उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष करने शुरू किए थे। तो 1928 में इंग्लैंड में मिला और 1920 में उसके जो है यूएस में उनको मिला था। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत सरकार किस स्तर पर काम करती है? जो भारत की सरकार है उसका कौन सा स्तर है? जो हमारी सरकार होती है उसमें 3 स्तर होते हैं, एक तो स्थानीय स्तर, एक राज्य स्तर, एक राष्ट्रीय स्तर। तो में ये तीनों दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो भारत की सरकार होती है कौन से स्तर की होती है? होती है राष्ट्रीय स्तर की। अगला प्रश्न लेते हैं, हरियाणा या असम की सरकार क्या कहलाएगी? राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, नगर परिषद। जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो भारत सरकार को बोलते हैं। हरियाणा और असम जो है वो राज्य हैं, तो इनकी सरकार क्या होगी? राज्य सरकार। इसका उत्तर हुआ राज्य सरकार। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय सरकार का संबंध किससे है? ऑप्शन है गांव या नगर से, राज्य से, पूरे देश से, महानगरों से। तो ये कौन सी सरकार है? राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार किसकी होती है? पूरे देश की। तो आंसर हुआ पूरे देश से। प्रश्न नंबर 16 लेते हैं, नई रेल सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना किसका विषय है? स्थानीय सरकार का, राज्य सरकार का, राष्ट्रीय सरकार का, उपरोक्त सभी। तो जो नई रेल सेवा शुरू होनी है, कहाँ पर होनी है, कैसे होनी है, यह जो निर्णय होता है यह लेती है हमारी जो है राष्ट्रीय सरकार, भारत सरकार। और जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं उसका निर्णय भी हमारी राष्ट्रीय सरकार लेती है। आंसर हुआ राष्ट्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्रिका में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने के अधिकार की मांग उठाई थी? ऑप्शन में है यंग इंडिया, इंडिया टुडे, द हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी वो पत्रिका थी जिसमें गांधी जी ने ये आवाज उठाई थी? इसका उत्तर है यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने के अधिकार की मांग कब उठाई थी? ऑप्शन है 1928, 1920, 1931, 1930। जो ये आवाज उठाई थी गांधी जी ने, ये उठाई थी 1931 में। के बाद उन्होंने बोला था कि जो लोग यहाँ पर गरीब हैं या अशिक्षित हैं उनको भी वोट देने का अधिकार वैसा ही है जो लोग धनी हैं या जिनके पास संपत्ति है। अगला प्रश्न लेते हैं, सफ्रेज का अर्थ क्या है? सफ्रेज क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसका अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। सफ्रेज है, ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब महिलाओं ने अपने वोट के लिए, अपने मत के लिए अधिकार मांगना शुरू किया था और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था जिसका नाम था सफ्रेज मूवमेंट। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा वोट देने का अधिकार। अगला प्रश्न लेते हैं, लोकतंत्र में लोगों का प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रतिनिधि लोकतंत्र, गुप्त लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो लोग हैं लोकतंत्र में जो चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसके बाद जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार चलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र। वो प्रतिनिधि लोकतंत्र। दोस्तों अगली वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर आएंगे।